अब निवृत्ति नाथ जी अपनी जो घर में कुटिया में बैठे रहते हैं। एक विठल भगवान श्री हरि का छोटी सी मूर्ति है, उनके सामने बैठ कर के पूजा पाठ करते हैं। ज्ञानदेव जी भी पूजा करते हैं, सोपान देव जी भी बैठ जाते हैं ध्यान में। मुक्ताबाई भी केवल एक भगवान श्याम सुंदर को ध्यान करती रहती है। चारों भाई बहन से कोई मिलने नहीं आते नगर के लोग। मुक्ता के एक ही आसरा, निवृत्ति नाथ जी जब थोड़ी भिक्षा लाते हैं तो थोड़ी भिक्षा खा लेती है मुक्ता और बैठी रहती है भगवान के पास, रो लेती है कभी कभार, आंखों में आंसू टपकते हैं। नन्ही कन्या, 7-8 वर्ष की कन्या मुक्ता, उनके पास में एक ही विलम भगवान ठाकुर जी महाराज की मूर्ति का दर्शन करना और वहीं सो जाना। पुणे जागे तो मूर्ति और सपना में भी भगवान के दर्शन और फिर जागे तो आंखों में आंसू। ये मुक्ताबाई के जीवन में घटनाएं घट रही है। और ऐसे मुक्ता सारे दिन अपना समय बिता रही है और भीतर का स्मरण भी हो रहा है, ध्यान भी हो रहा है। सोपान देव जी भी थक के दुबले पतले, खाने पीने को क्या है, थोड़ा सा भिक्षा का अन्न है, कभी यूं ही सूखा अन्न खा लेते हैं वो। ज्ञानदेव जी महाराज वो भी छोटे दुबले पतले नन्हे से बालक, गांव में कोई उन लोगों से मुलाकात नहीं करते। आनंदीपुर नगरी में कोई उनसे आकर के बातें नहीं करते। बोले ये सन्यासी के बेटे हैं, न ब्राह्मण हैं न सन्यासी है, न इतके हैं न उतके हैं, ऐसा कह करके ये ब्राह्मण मजाक उड़ा रहे हैं। वास्तव में ज्यों ज्यों रूठे लोग सब त्यों त्यों होए कल्याण। जगतरा लोग प्रीति नहीं करे, जगतरा लोग नहीं चाहे, राम जी के प्रति उनका भाव बढ़ता है, राम जी को मानते हैं, राम जी उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चारों भाई बहन पर ऐसी भगवान की कृपा है कि वे परा भक्ति कर रहे हैं। वीरे जग रही है, अनुराग जग रहा है। अकेले रह रहे हैं तो भीतर से वैराग्य जग रहा है। और अनुराग वैराग्य ये ज्ञान और परम तत्व को पाने के चरम गुण है। ये कोई महाभाग्यशाली, उसी में विरक्तता आती है, प्रचंड वैराग्य आता है और वीर्य आती है। आंखों में बार बार भगवान के लिए आंसू टपकना, भगवान के लिए आंसू आना, ये भगवान की विशेष कृपा का प्रतीक माना गया है। दरियाव जी महाराज ने भी कहा ना, दरिया हरि कृपा करी विरह दिया पटाए, ये विरहा मेरे साधु को सोता लिया जगाए। हरि की कृपा हुई तब विरह मिला और ये विरह हमारे संत महापुरुषों को सोते हुए को जगा लिया। इस तरह से जो चारों भाई बहन विरह कर रहे हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अब ये आत्म संतुष्ट हो गए। उस समय में भी ब्राह्मण आकर के कह रहे हैं, इनको चाल जनऊ दीजे के इनको सामी कर लीजे। यूं कहे विप्र सभी चल आया, आदर कर मुक्ता बिठाया। सारा ब्राह्मण देवता आया और मुक्ता ने बिठाया, आओ ब्राह्मण देवताओं आओ। विराजो आदर करके बिठाया मुक्ता ने। आओ देव कृपा करे आज वह, आओ देव कृपा करे आज, छोटे बड़े सकल किण काजो, छोटे बड़े सकल किण काजो। पढ़िया पंडिता पुस्तक काढ़ा, पढ़िया पंडिता पुस्तक काढ़ा, तुम शास्त्र का मार्ग छाड़ा, तुम शास्त्र का मार्ग छाड़ा। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे राधा रमण हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो। बोले मुग्ध
मुक्ताबाई जी महाराज की। ब्राह्मण देवता आए, बैठाया मुक्ताबाई ने और कहा कि क्या कहा जाए हो छोटे बड़े सभी। बोले कि हम इसलिए आए हैं कि तुम लोगों ने शास्त्र का धर्म छोड़ दिया, वेदों का धर्म छोड़ दिया। लो चारों भाई बहन को कहने के लिए आए, तुम लोगों ने शास्त्र वेद और ब्राह्मण का जो धर्म होना चाहिए वो छोड़ दिया गए। छाड़िया भलो कदी नहीं होई, स्मरण भजन करो सब कोई। बोले शास्त्रों का धर्म और ये हमारा कर्मकांड छोड़िया भलो नहीं है, सुमरण भजन भला ही करो, पर ये साथ साथ कर्मकांड भी करता रहोगे। ब्राह्मण बोले पकड़ो धर्म जनऊ देवा, अब थाने ब्राह्मण कर लेवा। अब जनऊ पकड़ो और तुम लोगों को ब्राह्मण बनाए देवांगे, ब्राह्मण बन जाओगे। अब मुक्ताबाई तब तक है ध्यान भजन करते करते कमल छेक करके आत्मबोध पा लिया। आत्मबोध पा लिया, अब सूर्य उदय हो गया भीतर से ज्ञान का। अब उनको दीपक दिखाए तो उनको हंसी आएगी, ये क्या बता रहे हैं। पा लिया तो सूर्य भगवान को, और अब दीपक दिखावे। बोले अब प्रकाश कर रहे हैं, सूर्य उग गया, उसके बाद में दीपक की क्या आवश्यकता। तो उन लोगों ने कहा कि हम आपको अब ब्राह्मण कर लेते हैं, जनेऊ दे रहे हैं, ये पकड़ो आप। मुक्ता कहे सुनो रे भाई, ब्राह्मण तो बहुता जग माई। मुक्ता की सुनो भैया, ब्राह्मण तो जगत में बहुत सारे हैं, परंतु राम जी के भगत कोई बिरले ही होते हैं। राम जी के भगत सब जगह नहीं होते हैं। राम भगत बिरला संसार, सोहे मेरे प्राण आधार। मुक्ताबाई ने कहा कि राम भगत संसार में बिरले हैं, वे हमारे प्राणों के आधार हैं। आप जनेऊ लेके आया हो ठीक है, और ऐसे ब्राह्मण बन जाएंगे तो मिलेगा कि आप सभी ब्राह्मण हो ही हो ना, राग द्वेष तो मिटा नहीं आपका। ठीक है ब्राह्मण हो आप, आपका कर्मकांड है, अच्छी बात है, लेकिन राम जी के भगत इस संसार में बहुत दुर्लभ है। वो हमारे प्राणों के आधार हैं, हम उनके दास हैं। ये मुक्ताबाई ने कहा। बोलो अब ब्राह्मणों को उत्तर देना शुरू कर दिया, तो ये ब्राह्मण खींचेंगे, अब नाराज हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे और क्या क्या नाटक करेंगे इन भक्तों को सताने के लिए। देखो एक बार तो इन भक्तों को नगर से बाहर निकाल के, और बड़ा नगर था, वहां के कोई ब्राह्मणों के पास भेज दिया कि जाओ वहां जाओ। तो वहां पर भी भेज देते हैं, बीच में भैंसा आता, और भैंसे जो वहां के कुछ उत्पाती छोरों ने इन ब्राह्मणों को सताना शुरू किया और भैंसे के चांटा मार दिया कि इस भैंसे में और ज्ञानदेव जी में क्या अंतर है। तो ज्ञानदेव जी ने भैंसा का चांटा अपने पीठ पर ले लिया था, तो भैंसों को मुख से वेद बुला दिया उन्होंने। वो भी प्रसंग आएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो सताने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी अपनी कुटिया में बैठे हैं, फिर भी उनको क्या आपरा चढ़ा, मिल करके आए इन चारों भक्तों को सताने के लिए। मुक्ता ने कहा भाई राम जी का भगत है, वो हमारा प्राणों का आधार है, हमारे सिरमोड़ हैं। राम भगत बिरला संसार, सोहे मेरे प्राण आधार। भक्ति धर्म धर्मा सिर टीका, भक्ति बिना सब ही धर्म फीका। बोले मुक्ताबाई जी महाराज की। मुक्ताबाई जी ने कहा हे ब्राह्मण देवताओं, भक्ति धर्म है वो सबका सिरमोड़ है। आप जो बात बता रहे हैं वो व्यवहार की बता रहे हैं, और भक्ति है वो शिरोमणि है, हम उनको मान रहे हैं। भक्ति बिना सब धर्म फीका है, जितने भी धर्म बाकी के हैं भक्ति के बिना फीका है। राम कथा सो सांची जानो, और कथा को झूठे बकाना। मुक्ताबाई ने कहा कि राम जी की कथा है वो साची जानो, और बाकी की कथा झूठी है। के बाकी जितनी भी जगतरी कथा मिथ्या है, झूठ है, सच्ची तो राम जी की कथा है, भगवान की भक्ति सच्ची है। ये मुक्ताबाई ने उन ब्राह्मणों को बोल दिया सामने।
अब ब्राह्मण देवता आए तो ज्ञान देने के लिए, लेकिन अब ब्राह्मण देवताओं को ज्ञान मिल रहा है। अब दीपक सूर्य के पास में जाएगा प्रकाश देने तो क्या होगा, सूर्य खुद ही प्रकाश दे देगा। दीपक का प्रकाश मंद पड़ जाएगा। दीपक के पास में कितना प्रकाश रहेगा, थोड़ा सा रहेगा। सूर्य का तो बहुत प्रकाश है। मुक्ताबाई ने कहा अजामिल एक हो तो पांड्य, वेद विद्या कुल को धर्म छाड्य। देखो ब्राह्मणों, अजामिल नाम का एक पंडित होता, उन्होंने वेद विद्या कुल जितना भी धर्म छोड़ दिया था। उज्जैन नगरी का एक ब्राह्मण अजामिल, उसने ब्राह्मणों का धर्म छोड़ करके और नशा पता करना और नाना प्रकार के जो है कुकर्म करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अंतकाल जब दूता मार्यो, राम नारायण नाम उबार्यो। लेकिन ऐसा पापी ब्राह्मण अजामिल, वो भी आखिरी में राम राम उच्चारण किया, उनका भी उद्धार हुआ। तो राम जी का नाम, राम जी की भक्ति, राम जी का धर्म सर्वोपरि धर्म है। हे ब्राह्मणों, आप कर्मकांड बता रहे हो, कर्मकांड सर्वोपरि नहीं है, राम जी की भक्ति सर्वोपरि है। अजामिल जैसा पापी भी राम जी के नाम से कल्याण को प्राप्त हो गया, उनका उद्धार हो गया। तो राम नाम कितना बड़ा है, हम राम का नाम ले रहे हैं।